सिंध देश से बालाघाट आकर बसी सिंधी समाज अपने आराध्य भगवान शिव को आस्था और परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर पूजता आ रहा है। इसी कड़ी में 18 फरवरी शनिवार को महाशिवरात्रि पर आयोजित शिव मेले में शिव भक्तों का सैलाब देखा गया। भगवान शिव और माता आदि शक्ति के मिलन से इस महापर्व पर सिंधी समाज द्वारा आयोजित शिव मेले में सुबह से ही शिव भक्त पहुंचने लगी थी, जिसमें जिले का समाज शिव भक्ति में लीन नजर आया। मां वैनगंगा में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। पूज्य सिंधी पंचायत, सिंधु सेना, आयाराम संगठन, महिला संगठनों और साथी संगठनों के सहयोग से आयोजित इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां वैनगंगा नदी के पावन जल पर आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव की आराधना और उपासना की और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। सिंधु सेना जिलाध्यक्ष संजय लालवानी ने बताया कि दशकों से समाज अपने इष्ट देव भगवान शिव के महापर्व महाशिवरात्रि पर उनका विशेष पूजन करता है, जो परंपरा अनवरत रूप से जारी है। हमारा प्रयास है कि आगामी वर्ष में इसे और भव्य रूप प्रदान किया जाए। उन्होंने बताया कि समाज के साथ ही सर्व समाज के लोगों ने महाशिवरात्रि पर वैनगंगा तट पर आयोजित शिव मेले और महाप्रसाद का लाभ लिया। यहाँ पे कार्यक्रम विगत 50 वर्ष से भी अधिक के समय से सिंधी समाज द्वारा सर्व समाज के लिए शिवरात्रि के पावन पर्व पे एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिले और जिले के बाहर से भी दूर दूर दराज से लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इस पावन पर्व पर बालाघाट की पावन सलीला में स्नान करके और नदी के तट पर मनोहर प्रतिमा हमारे इष्ट देव महाप्रभु भोलेनाथ के दर्शन करके और सिंधी समाज द्वारा आयोजित इस मेले में जो प्रसाद का आयोजन किया जाता है उसका आनंद लेते हैं। और वर्षों से ये परंपरा जारी है। सिंधी समाज, पूज्य सिंधी पंचायत और अन्य सहयोगी संस्थाएं जैसे आयाराम संगठन, सिंधु सेना, महिला मंडल और भी हमारे मंडलों के सहयोग से इस मेले का आयोजन कर रहा है। और समाज का ये प्रयास है कि इस मेले को अब और बृहद रूप दिया जाए और सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पर आकर के प्रसाद ग्रहण करें और महाप्रभु का आशीर्वाद। जिले में नशे के खिलाफ हो रही लगातार कार्यवाही में 3 दिनों में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वारासिवनी अनुविभाग अंतर्गत महिला अधिकारी एसडीओपी माणकमणि कुमावत ने मेहंदीवाड़ा की ओर से वारासिवनी की ओर मोटरसाइकिल से गांजा लेकर आ रहे 2 आरोपियों से पुलिस ने 70,000 की अनुमानित कीमत का गांजा सहित 1 मोटरसाइकिल बरामद की है, जबकि मामले में 1 आरोपी फरार है। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर पुलिस गश्त कर रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि 2 लोग मेहंदीवाड़ा से गांजा लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग कार्यवाही के दौरान 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा, जिसमें किरनापुर थाना अंतर्गत नक्सी निवासी 42 वर्षीय चैनलाल बोपची, वारासिवनी बैगा मोहल्ला निवासी 19 वर्षीय चित्रांश उर्फ ओम श्रीवास्तव, वारासिवनी वार्ड क्रमांक 13 निवासी बिट्टू उर्फ नीलेश नागेंद्र से पुलिस ने 70,000 अनुमानित कीमत का 3 किलो 516 ग्राम गांजा सहित इतनी ही कीमत की मोटरसाइकिल बरामद की है। वीआईपी लेआउट प्लॉटिंग वारासिवनी से आरोपियों को मोटरसाइकिल में गांजा लाते पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला कायम कर विवेचना में लिया है। उन्होंने बताया कि मामले में वारासिवनी निवासी बिट्टू उर्फ नीलेश फरार है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। दिनांक 17 तारीख को मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि 2 लोग किरनापुर तरफ से मेहंदीवाड़ा की ओर से गांजा लेकर वारासिवनी की ओर आ रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की और मेहंदीवाड़ा पुल के पास में जब 2 लोगों को संदिग्ध हालत में आते हुए देखा और उनको रोका तो उनके पास में से गांजे के पैकेट मिले हैं। उनके पास में से लगभग 3.5 किलो गांजा मिला था और साथ में ही उनके पास पैशन प्रो मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इसमें 1 आरोपी बिट्टू उर्फ नीलेश हैं जो भी फरार हैं, उसकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 63-20-23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पीआर पर लेकर इनसे और पूछताछ की जाएगी कि इनके द्वारा कहाँ से गांजा लेके आ रहे थे और सप्लाई कहाँ का किया जाता था। प्रथम दृष्टया जब इनके से गांजा जब्त हुआ तो गांजे के साथ में इनके घर से मेजरमेंट के लिए जो छोटा तोल होता है वो भी जब्त किया गया। सर, आरोपियों के नाम क्या है?
दो इसमें एक चेन्नलाल पिता स्वर्गीय नेतलाल बोगचे किरनापुर का निवासी है, चित्रांश वारासिवनी का निवासी, बिट्टू नीलेश नागेंद्र ये भी वार्ड नंबर 13 वारासिवनी का निवासी जो फरार है। सर, जैसा कि आपने बताया कि एक छोटा तौल भी जब्त किए, क्या माने इस बात को लेकर? निश्चित तौर पे गांजे का धंधा करते थे ये और यहीं से कहीं ना कहीं इनका सप्लाई पूरा चैनल रहा होगा। हम उस चैनल को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। सर, प्रथम दृष्टया ये समझ आ रहा है कि महाराष्ट्र से अपने यहाँ गांजे की सप्लाई हुई है। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी एक हफ्ता मुश्किल से 5 दिन हुए हैं। एक गांजे की बड़ी खेप बालाघाट में भी पकड़ी थी। उससे पहले भी डोंगरमाली के सरपंच जो थे, पूर्व सरपंच थे शायद, उनको भी पकड़ा था। तो इस तरह से लगातार गांजे की इस पे कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान, उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक दारा सिंह बघेल, कौशल शर्मा, आरक्षक आलोक बिसेन सहित वारासिवनी थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांगुलपारा घाटी के पास पिकअप वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार परचून विक्रेता की मौत हो गई, जिसके शव को भरवेली थाना पुलिस द्वारा बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के उपरांत शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार 18 फरवरी की दोपहर लगभग 12:30 बजे घटित घटना में रूपझर थाना अंतर्गत सोनीवानी चौकी के 40 बोड़ी निवासी 55 वर्षीय भागीरथ अजीत को उस दौरान उकवा की ओर से आ रहे पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी, जब दुकानदार भागीरथ अजीत भरवेली से परचून का सामान लेकर जा रही थी। बताया जाता है कि भागीरथ अजीत भरवेली से गुटखा किराना सामान लेकर मोटरसाइकिल से अपने घर 40 बोड़ी जा रही थी। इस दौरान ही वह सड़क हादसे का शिकार हो गए। 2 बेटों के पिता भागीरथ अजीत की पत्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जबकि बड़ा पुत्र विकास दिल्ली में है, जबकि छोटा बेटा मुकेश है। बताया जाता है कि आगामी जून में मुकेश का विवाह तय था। भागीरथ अजीत गांव में छोटी सी किराना दुकान चलाते हैं, जो 18 फरवरी को सामान लेने मोटरसाइकिल से भरवेली पहुंची थी, जहां से वापस होते समय उनकी मोटरसाइकिल को सामने से आ रहे पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। पिकअप वाहन की जबरदस्त टक्कर से वाहन सहित जमीन पर गिरने से भागीरथ अजीत की मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप को छोड़कर वाहन चालक फरार हो गया। मामले की सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंची पुलिस संपूर्ण कार्यवाही उपरांत मृतक भागीरथ अजीत की मौत में मर कायम कर जांच में लिया है। आज दिनांक को करीबन 1 बजे सूचना मिली कि एक गांगुलपारा घाटी में एक्सीडेंट हुआ है। जाके मैं वहाँ तस्दीक किया तो एक व्यक्ति जिसका नाम भागीरथ अजीत पिता प्रेमलाल अजीत है, वो अपना घरेलू सामान गुटखा सामग्री लेके 40 बोड़ी जा रहा था। तो रास्ते में उधर से आ रही बैयर तरफ से आ रही एक पिकअप वाहन ने सामने तरफ से ठोस मार दिया, जो मौके पर ही घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हुई। पीएम हो गया पोस्टमार्टम? पीएम अभी नहीं हुआ है। परिवार के लोग आ गए? परिवार के सभी लोग आ गए हैं और अब पीएम कार्रवाई एक हो रहा है अभी फिर। जबकि दूसरी ओर खैरनाजी थाना अंतर्गत पिंड के पार एवं कटोरी के बीच कार्यक्रम से रात्रि में लौट रही मोटरसाइकिल रास्ते में एकाएक आए जंगली सुअर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि खैरनाजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सावरी टोला निवासी कृषक मुन्नालाल बिरनवार बीते शुक्रवार को अपने साथी ईश्वरी बिरनवार एवं महेश बागड़े के साथ मोटरसाइकिल से पिंड के पार कोई कार्यक्रम में शामिल होने गया था, जहां से रात में घर वापस लौटते समय पिंड के पार एवं कटोरी मार्ग के बीच सड़क पर एकाएक जंगली सुअर के आ जाने से उससे मोटरसाइकिल टकरा गई, जिससे गंभीर रूप से घायल मुन्नालाल को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां पर उसे चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया, जिसमें तहरीर पर अस्पताल चौकी पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के बाद शनिवार 18 फरवरी को शव का पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। नगर के शंकर घाट स्थित शिव मंदिर में क्या राजा और रंग सभी बाबा के आगे माथा टेकने पहुंची थी। शिवरात्रि में यहां होने वाले बड़े आयोजन में शिव भक्तों की व्यवस्था ने दर्शन के लिए आए भक्तों को धूप नहीं लगने दी। भक्तों की सुरक्षा में नगर कोतवाल भी टीम के साथ डटी रही। नगर के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का पूजन के लिए तांता लगा रहा। शंकर घाट स्थित शिव मंदिर और महामृत्युंजय घाट पर स्थित शिवालयों में भक्तों की खासी भीड़ देखी गई, जहां पहुंचकर भक्तों ने भगवान शंकर की पूजा अर्चना की और शिवलिंग का जल और दुग्धाभिषेक किया।
जिले में पहली बार महाकाल सेना और मां काली मंदिर ट्रस्ट द्वारा महाशिवरात्रि पर एक अभिनव पहल करते हुए शंकर घाट स्थित शिव मंदिर पहुंचे भक्तों का पांव पूजन किया गया। शिव मंदिर मार्ग पर बने प्रवेश द्वार पर सभी भक्तों का पांव पूजन किया गया। इस दौरान समाज सेवी संयोग कोचर सहित अन्य साथियों के द्वारा भक्तों का पांव पूजन कर उनका तिलक लगाकर अभिनंदन किया। मुझे लगता है ये दुनिया ही उसकी रची हुई है, उसकी बनाई हुई है और सबके अंदर ईश्वर है, ऐसा लगता है। तो आज के इस महापर्व पर, महाशिवरात्रि के आयोजन पर जितने भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो अपनी इच्छा से कम या जिसका बुलावा हो रहा है वो सब पहुँच रहे हैं। बुलावा हो रहा है मतलब महादेव के भक्त के हम लोग भक्त हैं, महादेव के भक्त के हम लोग भक्त हैं, क्योंकि वहाँ तक तो पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसके भक्तों के अगर पाँव पूजन कर ले तो ऐसा लगेगा हमारी शिवरात्रि हो गई। और हम लोगों ने जो एक मैसेज दिया था सबको, मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे ज़िले की जनता का और आसपास के भी शहरों का, क्योंकि बाहर से भी लोग सब आए हैं और सबके पाँव पूजन हो रहे हैं। ये अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक कार्यक्रम है जिसे मतलब करके दिल रो रहा है, ये कह सकते हैं, दिल रो रहा है अंदर से खुशी के मारे। इतनी खुशी हो रही है कि ऐसी व्यवस्था भी कहीं हो सकती है। अच्छा, आप लोग के द्वारा कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है गिनीज वर्ल्ड में बुक होगा, तो लोगों की संख्या कैसे ना लगभग क्या हुआ, एक्चुअल में हमसे थोड़ी भूल हो गई, वो बाद में पता चला कि नहीं चल सके जी, अचानक बस एक उसकी कृपा थी, आदेश था ऊपर महादेव का कि ये काम करना है। तो ये अगर पहले से हो जाता है, एक आध महीने पहले से, तो शायद ये व्यवस्था भी बहुत अच्छी रहती है। और जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो बात है वो इस साल नहीं अगले साल तोड़ेंगे।